नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। कुछ इंटरेस्टिंग और बड़ी खबरें नेपाल के लिए निकलकर सामने आई हैं। दोस्तों, खबर है उस सेक्टर से जहां पर नेपाल ने यूके, सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, थाईलैंड और तमाम ऐसी 50 कंट्रीज को पछाड़ के 14वां स्थान हासिल किया है। साथ ही दूसरी खबर जुड़ी है जर्मन और नेपाल की टेक्नोलॉजी को लेकर, जहां पर नेपाल को एक बहुत बड़ा गेन और प्रॉफिट होने वाला है। और एक और खबर आपको जानने को मिलेगी कि नेपाल को कितनी ज्यादा बिजली वेस्ट करनी पड़ रही है, और वो भी भारत की वजह से। तो चलिए जानते हैं इन खबरों को और विस्तार से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट अपडेट दे देते हैं नेपाल की बाढ़ को लेकर। दोस्तों, नेपाल में पिछले 48 घंटे में काफी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते तमाम जगहों पर बाढ़ देखने को मिली है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है सिंधिपल चौक। नेपाल में कई कंक्रीट पुल और साथ ही साथ झूला पुल जैसे पुल गिर चुके हैं, जिसके चलते रेस्क्यू में भी काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है। इस बाढ़ के चलते 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और साथ ही साथ 60 से भी ज्यादा लोग अभी लापता हैं। और बाढ़ के चलते नेपाल के गृह मंत्रालय ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। पहला हेल्पलाइन नंबर है 1149, फिर से सुने 1149। ये बाढ़ में फंसे लोगों के लिए हेल्प और रेस्क्यू नंबर है, तो इसे ध्यान जरूर रखें और अगर कहीं पे मदद हो तो इसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दूसरा नंबर है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, वो है 1155। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसको मदद चाहिए उस तक मदद पहुंच सके। साथ ही साथ आसपास के रहने वाले लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब रिपोर्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल और जर्मन की टेक्नोलॉजी को, जिसमें नेपाल को एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिलने वाली है जर्मनी की तरफ से, और इसको लेकर साइन भी हो चुके हैं। दोस्तों, नेपाल और जर्मनी ने एक नया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट मंडे 14 जून को ही साइन कर लिया है, जिसमें यूरोपियन कंट्री सपोर्ट करेंगी करीबन 34.4 मिलियन यूरो की, जो कि है 4.8 बिलियन रुपीस के बराबर। आपको याद है कि इस वर्चुअल साइनिंग सेरेमनी में जर्मनी ने एग्री किया है कि वो टेक्निकल कॉर्पोरेशन 2023 तक और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 2025 तक इतने टोटल वर्थ अमाउंट का करेगा। दोस्तों, इसको लेकर साइनिंग के नेगोशिएशन नवंबर 2020 में ही हुए थे नेपाल और जर्मनी के बीच में। जर्मनी की एम्बेसी, जो कि काठमांडू में है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज करके इस चीज की बात कही और कहा कि जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फोकस कर रही है 3 एरियाज को नेपाल में, जो कि है हेल्थ, दूसरा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरा है एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर नेपाल में। तो इन चीजों पर फोकस होगा कहीं ना कहीं इससे, और साथ ही साथ टेक्निकल ग्राउंड पर भी नेपाल को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। साथ ही साथ जर्मनी ने कहा कि हमारे बायलैटरल कोऑपरेशन के अपार्ट हम सिविल सोसाइटी का भी रोल इसमें रखेंगे, जो कि डेवलपमेंट एफर्ट्स को और मजबूत करेगा नेपाल में। एम्बेसी ने बताया कि हेल्थ सेक्टर को मिलेगा करीबन 23.7 मिलियन यूरोज और एनर्जी सेक्टर को मिलेगा 17.5 मिलियन यूरोज, साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 15.4 मिलियन यूरोज, और साथ ही साथ जियोग्राफिकल फोकस भी रहेगा, जिसमें कॉर्पोरेशन होगा नेपाल के रूरल एरियाज के साथ और नेपाल के मिड और फास्ट वेस्ट रीजन में। तो कहीं ना कहीं ये सभी नेपालियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जर्मनी का कॉर्पोरेशन अब होने वाला है, जो कि टेक्निकल ग्राउंड पर भी काफी सपोर्टिव रहेगा नेपाल के लिए। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो ये तो थी नेपाल और जर्मनी को लेकर खबर। अब दूसरी खबर जुड़ी है, जहां पर नेपाल ने सिंगापुर, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, थाईलैंड और ऐसी ही 50 कंट्री को पछाड़कर 14वां स्थान हासिल किया है, और वो क्षेत्र है इंस्टेंट नूडल का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी नेपाल में चौधरी ग्रुप्स को तो जानते होंगे, जो कि नेपाल की एक बहुत बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड लेवल पर इसका नाम काफी ज्यादा है, और उसी ने नेपाल के लिए 14वीं स्थान हासिल किया है इंस्टेंट नूडल में। जी हाँ, सीजी फूड नेपाल प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में 14वां स्थान हासिल किया है इंस्टेंट नूडल को लेकर। उनके कई प्रोडक्ट वर्ल्ड फेमस है और दुनिया भर के कई मार्केट्स में बिकते हैं, और इस बात का खुलासा किया है वर्ल्ड इंस्टेंट नूडल एसोसिएशन ने, जहां पर सभी नूडल्स की कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और हर कंपनी की डिमांड और सप्लाई पर नजर रहती है, जिसमें नेपाल की सीजी ग्रुप ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और नेपाल की सीजी ग्रुप की वाई वाई नूडल काफी ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत ज्यादा बिकती है दुनिया में, और वो इतनी ज्यादा बिकती है कि वो दुनिया में 14वें नंबर पर है। और इसी नूडल्स ने अपने टेस्ट और अपनी क्वालिटी के दम पर दुनिया भर में 14वां स्थान बनाया है, जो कि हर नेपाली के लिए एक गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है क्योंकि नेपाल से अभी तक की कोई ऐसी कंपनी नहीं जो कि वर्ल्ड लेवल पर नेपाल के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाए, वो भी इंटरनेशनल क्वालिटीज की नूडल्स को मात देते हुए। तो वैसा ही कुछ सीजी ग्रुप्स ने करके दिखाया है और नेपाल का नाम रोशन किया है, क्योंकि जब भी कोई नूडल्स को खाएगा तो कहीं ना कहीं इसके ओरिजिन की भी बात करेगा कि ये नूडल्स कहाँ से आई है, इसका टेस्ट कहाँ से आया है, तो उसमें नेपाल का नाम जरूर शामिल होगा।
और ये है वर्ल्ड इंस्टेंट नूडल एसोसिएशन के ग्लोबल डिमांड इंस्टेंट नूडल की लिस्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अपडेट हुई है मई 11, 2021 को, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली नूडल्स हैं वो है चाइना और हांगकांग से, फिर इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया, जापान, यूएसए, फिलीपीन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड, ब्राज़ील, नाइजीरिया, रशिया, मलेशिया और 14वां नंबर आता है नेपाल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड रखता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं 20वें स्थान पर यूके और 25 पे यूक्रेन, 38 पे फ्रांस और 52 पे स्विट्ज़रलैंड। तो ऐसे ही तमाम और भी देश हैं, यानी कि 55 देशों से भी ज़्यादा देश हैं जिसमें नेपाल 14वें स्थान होल्ड करता है इस लिस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि सीजी ग्रुप्स की कितनी ज़्यादा नूडल्स दुनिया भर में बिकती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं दुनिया भर में नेपाल का नाम भी रोशन होगा, और ये एक बड़ी बात है, साथ ही साथ गर्व की बात है, क्योंकि चौधरी ग्रुप दुनिया भर में ये नूडल्स बेचकर पैसा तो अपने देश के लिए ला रहे हैं, साथ ही साथ कई रोजगार के अवसर भी ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इंस्टेंट एसोसिएशन से एक इंटरेस्टिंग खबर नेपाल के लिए और नेपालियों के लिए निकल कर आई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरी खबर की ओर। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से। जी हाँ दोस्तों, नेपाल को करीबन 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इस मॉनसून के सीजन में वेस्ट करनी पड़ रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 अप्रैल को इंडिया ने अलाउ किया था कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि NEA परचेज कर सकती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बेच सकती है एनर्जी एक्सचेंज मार्केट इंडिया की NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड को। और इसी के चलते नेपाल ने इलेक्ट्रिसिटी परचेज किया था इंडियन मार्केट से जब नेपाल को जरूरत थी, लेकिन अब नेपाल की अथॉरिटी को परमिशन नहीं मिली है एक्सपोर्ट करने की बिजली इंडियन मार्केट में, वो भी कई महीनों की परमिशन के बाद। और इसके चलते बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ है कि कैसे इस इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज किया जाए नेपाल में रेनी सीजन में, क्योंकि नेपाल के पास बहुत एक्सेस अमाउंट में बिजली इस समय बन रही है, क्योंकि नदियों में पानी अपने उफान पर है, और करीबन 900 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली इस रेनी सीजन में एक्सपोर्ट करनी थी। तो यही प्रॉब्लम नेपाल के लिए क्रिएट होती जा रही है, क्योंकि नेपाल के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी तैयार हो चुके थे, जिसके चलते इस रेनी सीजन में नेपाल को काफ़ी ज़्यादा बिजली जनरेट होने वाली थी। लेकिन अब इस बिजली का नेपाल क्या करे, नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नेपाल की खपत बिजली की इतनी नहीं है जितना नेपाल अभी प्रोड्यूस कर रहा है, और भारत की तरफ से इसको खरीदने पर भी हरी झंडी नहीं मिली है। तो इसीलिए ये बिजली अभी बर्बाद हो रही है। आशा करेंगे कि इस बिजली को जल्दी से जल्दी यूजफुल तरीके से यूज किया जाए और इस पर हरी झंडी मिले। आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम रीच बढ़ा सके। और प्लीज़ सभी लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। मैं देख सकता हूँ सिर्फ 40% लोगों ने बेल का आइकन दबाया है, तो प्लीज़ बेल का आइकन जरूर दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को पहुँचते रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।